देखो, इंटरडिपेंडेंस इन नेचर। तो सबसे पहले ना हम लोग को अपने सराउंडिंग को देखना है। सराउंडिंग मतलब कि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उसको आप देखो। तो तुमको अपने आसपास में क्या क्या चीज़ें नज़र आती है? तो हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हैं, आइदर वो लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है। तो लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग को जब हम आपस में मिला देते हैं तो उसी से इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा इन्वायरमेंट का मतलब होता है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग। जैसे तुम देखोगे अपने घर के आसपास, तो तुमको क्या क्या नज़र आता है घर के आसपास? तो घर के आसपास तुमको प्लांट नज़र आ सकता है, एनिमल नज़र आ सकता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र आ सकता है, सॉइल नज़र आता है, एयर, वाटर, सनलाइट, दैट्स ऑल को अगर हम लोग कंबाइंड कर दे, सबको एक साथ कंबाइन कर दे, तो उसी को हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इन्वायरमेंट में क्या होता है कि सब जो है एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग जो होते हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अब इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि कोई भी अगर लिविंग बीइंग है तो नॉन लिविंग बीइंग पे कैसे डिपेंडेंट है। बिफोर कि हम लोग ये समझें कि एक लिविंग बीइंग नॉन लिविंग बीइंग पर कैसे डिपेंडेंट है, हम लोग पहले पढ़ते हैं कि जो हमारे इन्वायरमेंट को बेसिकली दो कंपोनेंट में बांट देते हैं। एक को कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट और एक अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब हो गया लिविंग बीइंग। जितना भी लिविंग बीइंग है ना हमारे सराउंडिंग में, तो सारे लिविंग बीइंग को हम लोग बायोटिक कंपोनेंट कहेंगे। समझ में आई? जैसे कि लिविंग बीइंग में तुम्हारा क्या आ गया, तो बायोटिक कंपोनेंट में हो गया, जैसे कि लिविंग बीइंग में देखेंगे तो प्लांट। तो प्लांट एक बायोटिक कंपोनेंट है। एनिमल, एनिमल में हो गया, हाँ, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं ना, ह्यूमन बीइंग को भी एनिमल ही कहा जाता है। हम लोग जैसे ना प्लांट, एनिमल, एनिमल में ह्यूमन बीइंग भी आ जाता है। ठीक। उसके अलावा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये सब जो है ना उसको हम लोग कहेंगे बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट में क्या आ गया? अबायोटिक कंपोनेंट में आ गया आपका जितना भी नॉन लिविंग बीइंग है। इसमें आता है आपका लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग, और इसमें आपका आएगा नॉन लिविंग बीइंग। तो तुम अपने आसपास में बताओ तो नॉन लिविंग बीइंग क्या क्या है? नॉन लिविंग बीइंग, तो नॉन लिविंग बीइंग में आपका आ गया जैसे कि एयर। एयर हमारे लिए जरूरी है या नहीं है? है। वाटर, सॉइल, उसी तरह से सनलाइट, इन सब को हम कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। और जो लिविंग बीइंग है उसको हम लोग कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। अगर इसको ऐसे लिख दो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो हमारा जो इन्वायरमेंट, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये समझ में आया कि इन्वायरमेंट क्या है। तो लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग को अगर कंबाइन कर दें तो उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट का दो कंपोनेंट होता है, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक आपका लिविंग बीइंग हो गया, अबायोटिक नॉन लिविंग बीइंग हो गया। अब यहाँ पे टॉपिक आता है इंटरडिपेंडेंस, मतलब कि बायोटिक कंपोनेंट अबायोटिक पर डिपेंडेंट है, अबायोटिक बायोटिक पर डिपेंडेंट है। जस्ट लाइक कि हम दोनों जो हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे हम तुमको नॉलेज देते हैं, बदले में तुम हमको पैसा देते हो, है ना। तो वी बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर हम नहीं रहेंगे तो तुमको पढ़ाएगा कौन, और अगर तुम नहीं रहोगी तो हमको पैसा कौन देगा। तो इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट। दैट इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट नहीं, इंटर, हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो सेम वे में जो बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट होता है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। हमारे लिए एयर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। ये तो समझ में आ गया कि बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट। अब अगर हम लोग एयर की बात करें तो एयर हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले तो तुम जानते हो कि हम लोग जो सांस लेते हैं, हम लोग को सांस लेने के लिए क्या चाहिए?
ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के हम लोग कितना देर जिंदा रह सकते हैं? 2-4 मिनट के 2-4 सेकंड अगर हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाता तो हम लोग मर सकते हैं। तो हमारे लिए ऑक्सीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी लिविंग बीइंग है, चाहे वो एनिमल, कोई भी एनिमल हो या हम हो, वी ब्रेथ ऑक्सीजन, ब्रेथ इन करते हैं। प्लांट को क्या चाहिए? अच्छा, ये जो ऑक्सीजन है हम लोग को चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, ये ऑक्सीजन हम लोग को कहां से मिलता है? तो वो मिलता है हम लोग को एयर से। तो हम लोग को एयर क्यों चाहिए? तो हम लोग एयर से ही ऑक्सीजन लेते हैं। एक फायदा, जितने भी एनिमल हैं या मान लो प्लांट है, प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्योंकि जब तक उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा वो अपना खाना नहीं बना सकता। तो इसका मतलब हुआ, अब वो जो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहां से मिलता है? वो भी आपको मिलता है एयर से। इसके अलावा बहुत सारे जो एनिमल है जो प्लांट वाटर में रहते हैं, तुमको ये पता होना चाहिए कि जो एनिमल पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल कहा जाता है। तो एक्वेटिक एनिमल को भी ऑक्सीजन चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि उन्हें ऑक्सीजन कहां से मिलता है? तो बहुत सारा जो ऑक्सीजन होता है ना, वो पानी में मिला हुआ रहता है, बहुत कम मात्रा में रहता है, लेकिन पानी में भी ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है, और उसी ऑक्सीजन को एनिमल जो है वाटर से एब्जॉर्ब करता है। तो एक्वेटिक प्लांट या एनिमल भी जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं, वो उसी में डिजॉल्व जो है उसी से लेते हैं। तो एयर का चाहिए हम लोग को सांस लेने के लिए चाहिए, उसी तरीके से प्लांट को खाना बनाने के लिए चाहिए। इवन कोई भी चीज अगर जलता है, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, मम्मी खाना बनाती है गैस पे, तो अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना तो वो जलेगा नहीं। तो किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? एयर से। तो एयर हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेयर देखो ठंडा है कि गर्म है, अचानक से कभी कभी देखी होगी कि मौसम गर्म हो जाता है और फिर शाम तक होते तो फिर मौसम ठंडा हो जाता है। तो ये जो टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम होता है, ठंडा गर्म, ये भी जो टेम्परेचर होता है ना वो एयर के थ्रू ही बैलेंस होता है। जो क्लाउड होता है, बादल, बादल भी देखोगे मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, किसके हेल्प से? एयर के हेल्प से। तो एयर हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एयर से रिलेटेड तुमको समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है? तो यहां तक हम लोग ये समझने की कोशिश की है कि एक लिविंग बीइंग को पानी या वाटर की क्यों जरूरत है, मतलब एयर की क्यों जरूरत है। तो एयर की जरूरत होता है एनिमल को इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, और प्लांट को चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। अब हम लोग बात करते हैं वाटर का। वाटर की क्या जरूरत है किसी लिविंग बीइंग को? तो सबसे पहले सोचो कि अगर हम लोग को एक दिन खाना नहीं मिलेगा, बर्दाश्त हम कर सकते हैं, एक दिन बिना खाए कोई आदमी रह सकता है, 2 दिन भी रह सकता है, लेकिन अगर प्यास लग गया आपको तो बिना पानी पिए कितना दिन तक तुम रह सकते हो? तो हम लोग बोलते हैं जितना जरूरी हमारे लिए खाना है उतना ही जरूरी हमारे लिए पानी भी है। तो वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग। जितने भी लिविंग बीइंग है सबको पानी चाहिए। प्लांट जो है, प्लांट को पानी चाहिए क्योंकि जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना खाना बनाता है। तो प्लांट को फोटोसिंथेसिस में जो खाना बनाता है उसको खाना बनाने के लिए वाटर चाहिए। तो प्लांट नीडेड वाटर फॉर मेकिंग द फूड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट को मिनरल चाहिए, जिस तरह से हमारे शरीर में हम लोग को बहुत सारे मिनरल चाहिए, लाइक कैल्शियम। कैल्शियम एक मिनरल है जो हमारे हड्डी को मजबूत करता है। तो ऐसे प्लांट को बहुत सारे मिनरल चाहिए। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्लांट लेता है और उसी के हेल्प से वो प्रोटीन बनाता है। तो प्लांट जो मिनरल लेता है वो सॉइल से लेता है। सॉइल में मिनरल मिला हुआ रहता है, लेकिन मिनरल तो एक सॉलिड फॉर्म में होता है,
तो मिनरल को प्लांट कैसे ले सकता है? तो जो सॉइल में मिनरल मिला हुआ रहता है वो क्या होता है कि वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, पानी में वो घुल जाता है। तो जब प्लांट पानी को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो उसके साथ साथ वो मिनरल को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह से मिनरल जो है प्लांट को ट्रांसफर हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो है करीब करीब 70% वाटर है। अब ये वाटर करता क्या है? तो सबसे पहले तो वाटर जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हमारे शरीर को गर्म नहीं होने देता। इसलिए कहा जाता है गर्मी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पानी पीना चाहिए, क्योंकि ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा, एक चीज़। दूसरा, जो भी हम खाना खाते हैं इस खाना को वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो भी हम खाना खाते हैं तो वो वाटर जो है हमारे शरीर के अंदर में उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तीसरा, हमारा जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर जाता है तो उसमें से बहुत सारा फूड को हम यूज कर लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत सारा वेस्ट भी जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट, कचरा। तो वो कचरा जो है वो हमारे शरीर से बाहर कैसे आएगा? तो विद द हेल्प ऑफ वाटर। जब हम लोग टॉयलेट जाते हैं, यूरिन रिलीज करते हैं ना, तो उस यूरिन के साथ बहुत सारा हमारे शरीर का वेस्टेज मतलब गंदगी जो होता है वो बाहर आता है, लाइक यूरिया, सॉल्ट, वो सब उस वाटर के हेल्प से हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। इसके अलावा जो फार्मर होते हैं, फार्मर को वाटर चाहिए, क्योंकि अगर फार्मर को वाटर नहीं मिलेगा तो फिर खेती बाड़ी कैसे करेगा? मान लो कि तुम्हारे घर में प्लांट लगा हुआ है ढेर सारा और तुम उन प्लांट पे पानी ही नहीं डालो, वो प्लांट कितना दिन तक जिंदा रहेगा? वो प्लांट कितना दिन जिंदा रहेगा बिना पानी का? एक प्लांट में अगर गमला लगा दिए छत पे बहुत सारा 2, 4, 10, 20, 25 जितना भी लगा दो, लेकिन उसमें पानी नहीं डालो तो जिंदा रहेगा कितना दिन? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथा दिन देखो मुरझा जाएगा, 5वां दिन सूख जाएगा। तो प्लांट को ग्रोथ करने के लिए पानी चाहिए। तो जो वाटर होता है दैट नीडेड फॉर द फार्मर फॉर द इरिगेशन, वो अपने प्लांट में पानी डालता है तभी उसका प्लांट ग्रोथ करता है। पानी जो होता है ना वो इंडस्ट्री में भी जरूरत पड़ता है। बहुत सारे जो कारखाने होते हैं, कारखाना में भी पानी की बहुत ह्यूज मात्रा में जरूरत होता है और उसी के हेल्प से आपका वो फैक्ट्री जो है वो रन करता है। वाटर का जो यूज होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। आपको पता होना चाहिए कि डैम का फॉर्मेशन किया जाता है और डैम का फॉर्मेशन करके वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी को जमा किया जाता है और उस पानी को जमा करने के बाद उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। वाटर का यूज हम लोग और भी बहुत सारे काम में करते हैं, लाइक फिशिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब काम में भी वाटर का यूज होता है। तो आई होप इतना तुम लोग को समझ में आ गया होगा वाटर का यूज। इसके अलावा भी बहुत सारे वाटर के यूजेस है जो हम नेक्स्ट सेक्शन में तुम लोग को बताएंगे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया आज के टॉपिक में कि ये इंटरडिपेंडेंस इन नेचर। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट 2 कंपोनेंट से बना हुआ, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक में आ गया लिविंग बीइंग, अबायोटिक में नॉन लिविंग बीइंग, फिर आपका आ गया प्लांट, एनिमल, और ये इस तरीके से। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।